Hello everyone. So in this video let's discuss educational code forces round 124 division 2 problem B, that is prove him wrong. As always, let's start by understanding the question. Recently your friend discovered one special operation on an integer array A. First step, choose two indices ij where I is not equal to j. Second step, set ai equal to aj equal to मॉड्यूलस ऑफ ai माइनस aj. क्या बोला गया है कि एक स्पेशल ऑपरेशन डिस्कवर किया है आपके फ्रेंड ने, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये स्पेशल ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है, कोई एक एरे ए है, ठीक है, जिसमें कि इंटीजर वैल्यूज है. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी दो इंडाइसेस सिलेक्ट करो आई और जे वेर आई इज नॉट इक्वल टू जे. और सेकंड स्टेप है कि ए आई इक्वल्स टू ए जे को, इन दोनों को ए आई माइनस ए जे से रिप्लेस कर दो, ठीक है. तो ये एक ऑपरेशन हो गया. After playing with this operation for a while, he came to the next conclusion. For every array A of n integers where A of I is between 1 and 10 की power 9, you can find a pair of indices I, J such that the total sum of A will decrease after परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. ठीक है, क्या बोला गया है कि इस ऑपरेशन को पहले डिफाइन किया आपके फ्रेंड ने, उसके बाद एक कंक्लूजन दिया कि कोई भी एक एरे ए है जो में कि n इंटीजर्स है और a ऑफ i की वैल्यू 10 की पावर 9 और 1 के बीच में है, वहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ इंडाइसिस मिल जाएगी कम से कम i और j, सच दैट हम ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a ऑफ i माइनस a ऑफ j, तो ये जो पूरे एरे ए के n एलिमेंट्स है, इन n एलिमेंट्स का जो सम है, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n a ऑफ i, ये कम हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से. ऐसा उसने कंक्लूजन दिया है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन. This statement sounds fishy to you, so you want to find a counter example for a given integer n. Can you find a counter example and prove him wrong? In other words, find an array A consisting of n integers where A of I is between 1 and 10 की power 9 such that for all the pair of indices I, j, performing the operation won't decrease the total sum. It will increase or not change the sum. ठीक है, क्या बोला गया है कि आपके फ्रेंड ने तो ये कंक्लूड कर दिया कि जो भी इंटीजर एरे ए है साइज n के, जिसमें a ऑफ i की वैल्यू ये है, वहाँ पे हमें कम से कम एक ऐसी पेयर ऑफ इंडाइसेस मिल जाएगी जिसमें कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो टोटल सम वैल्यू है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वो डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन आपको ये स्टेटमेंट सही नहीं लगता, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें n की वैल्यू दी जाए तो क्या हम एक ऐसा एरे प्रिंट कर सकते हैं जिसकी साइज n है और उसमें एक भी ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है आई जे, सच दैट ये ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें तो जो टोटल सम है ऑफ एलिमेंट्स वो डिक्रीज हो. मतलब कि सम या तो सेम रहना चाहिए या तो इंक्रीज होना चाहिए और ए ऑफ आई की वैल्यू 1 और 10 की पावर 9 के बीच में होनी चाहिए. ऐसा पॉसिबल है कि नहीं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, वो हमें बताना है. ठीक है, आउटपुट में क्या दिखाना है, अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n ऐसा पॉसिबल नहीं है टू फाइंड एन इंटीजर एरे ऑफ n एलिमेंट्स, तो नो प्रिंट करना है. अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है और नेक्स्ट लाइन में एरे इंटीजर प्रिंट करना है. ठीक है, अगर मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है तो कोई भी एक बताना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है n दिया गया है, दैट इज साइज ऑफ द एरे. टेस्ट केस और n की कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एक n दिया गया है दैट इज द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एरे और हमें एक एरे a प्रिंट करना है. ठीक है, सच दैट a ऑफ i की जो वैल्यू है, जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो 1 और 10 की पावर 9 के बीच में होने चाहिए और जो पूरे एरे की सम वैल्यू है, मतलब समीशन a ऑफ i फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n, ये जो है ये इस एरे के कोई भी दो इंडाइसिस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद या तो सेम रहनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी दो इंडाइसिस सिलेक्ट करो और उन दोनों इंडाइसिस पे जो वैल्यूज है उनको रिप्लेस कर दो a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j इक्वल टू उन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर. ठीक है, अब अगर मुझे इनिशियल सम और फाइनल सम में कंपैरिजन चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि फाइनल सम जो है वो या तो सेम रहे, फाइनल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, या तो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, कम ना हो. तो एक चीज़ आप समझो, अगर मैं दो इंडाइसिस के एलिमेंट्स को इससे रिप्लेस करता हूँ एक ऑपरेशन में, तो बाकी के एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे. मतलब कि मुझे सिर्फ चेक क्या करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स जो है,
ठीक है। उन दोनों इंडाइसिस की इनिशियल वैल्यू क्या थी, उनका सम क्या था, और फाइनल वैल्यू क्या है और उनका सम क्या है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो सेम ही है। और मुझे चाहिए क्या कि ये जो फाइनल सम है वो या तो सेम रहे या तो ज़्यादा रही है, ऐसा हमारा गोल है, ऐसा हमें एरे फाइंड करना है। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो नो प्रिंट कर देना है। तो इनिशियल सम जो है वो ai प्लस aj मान लेते हैं, और वो फाइनल सम से हमें कम चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ फाइनल सम ai माइनस aj प्लस ai माइनस aj है, क्योंकि ai और aj को मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है, इनिशियली ये वैल्यू थी, और बाकी के जो n-2 एलिमेंट्स है वो तो सेम ही है, तो उनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के जो n-2 एलिमेंट्स है, अगर मैं दोनों साइड ले लूँ, ठीक है, तो ये फाइनल n एलिमेंट्स, ये इनिशियल n एलिमेंट्स, बट ये दोनों तो सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो इनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा वर्क। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सभी इंडाइसिस आई जे को कंसिडर करूँगा जहाँ पे जो इंडेक्स आई है वो लोअर इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा और इंडेक्स जे है वो हायर इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो फाइनल आउटपुट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करूंगा। उससे क्या होगा, a ऑफ j विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a ऑफ i। ठीक है, आंसर का ऑर्डर तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि फाइनल आंसर अगर पॉसिबल है तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करूं, और मैंने कहा है कि i और j पेयर हम लेंगे, उसमें i इंडेक्स j इंडेक्स से कम होगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो a ऑफ j मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ i। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये यहाँ पे इनिशियल सम ai प्लस aj है, और फाइनल सम जो है वो हो जाएगा aj माइनस ai प्लस aj माइनस ai। ये aj और aj कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3a ऑफ i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a ऑफ j। ये क्लियर है। अब ये 3a ऑफ i अगर लेस देन इक्वल टू a ऑफ j होना चाहिए, तो आप समझो अगर मेरा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो ये अगर i वैल्यू है और ये j वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू इससे, इसकी 3 टाइम्स वैल्यू इससे अगर कम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, मान लो j डैश, उससे तो ये कम ही होगा। मतलब कि अगर 3a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ j है, तो इट इम्प्लाइज कि 3a ऑफ i विल बी लेस देन इक्वल टू a ऑफ j डैश, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर मैं नियरेस्ट j के लिए सेटिस्फाई करवा दूं तो बाकी इंडेक्सेस के लिए ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं ये जो कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन 3a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j, अगर मैं ये j के लिए करवा दूं तो बाकी सारे के लिए तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोला गया है कि जो a ऑफ i की वैल्यू है वो 1 और 10 की पावर 9 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ से पता चलेगा कि ये कब फेल हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमें a ऑफ i की वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वो हर एक स्टेप पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे a ऑफ i है तो मुझे यहाँ पे 3a ऑफ i लेना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन। उससे ज़्यादा ले सकता हूँ लेकिन कम नहीं ले सकता। तो सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो छोटी से छोटी मैं लूँगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी छोटी से छोटी वैल्यू पॉसिबल हो वो आए, यहाँ पे भी छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू आए, एंड सो ऑन, जिससे कि जो लास्ट एलिमेंट है n एलिमेंट्स में वो 10 की पावर 9 से कम हो। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है कहीं भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते करवाते a ऑफ i ग्रेटर देन 10 की पावर 9 हो जाता है, तो हम आउटपुट में नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो फाइनली हमें करना क्या है, हमें ये रिलेशन मिल गया है कि 3a ऑफ i मस्ट बी इक्वल टू a ऑफ j। तो ये जो सम है वो कम नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो मैं स्टार्टिंग में 1 लूँगा, फिर यहाँ पे 3 लूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है तो ये 3 इंटू 3 होगा, मतलब 3 स्क्वायर होगा, ये 3 क्यूब होगा, ये 3 की पावर 4 होगा, ये 3 की पावर 5 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा 3 की पावर n-1। ये हमारा एरे हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स विद द लोएस्ट सम। ये बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग 1 से की ताकि हम फाइनल एलिमेंट है वो 10 की पावर 9 से कम में एडजस्ट कर सके। ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर बीच में कहीं पे वैल्यू इससे बढ़ जाती है 10 की पावर 9 से, तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, हम नो प्रिंट कर देंगे। अगर कोई भी वैल्यू बढ़ती नहीं है तो हम यस प्रिंट कर देंगे और ये एरे प्रिंट कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, छोटा सा है।
इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ जिसकी मैं वैल्यू 0 कर देता हूँ, और हमें जो एरे प्रिंट करना है वो मैं ले लेता हूँ a ऑफ n। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को मैं a ऑफ 0 को 1 कर देता हूँ, जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा था। अब फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा। ठीक है, हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इंटू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन हम लगा देंगे, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन 10 की पावर 9 देन f इक्वल्स टू 1 कर दो और यहाँ पे ब्रेक कर दो। अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो नो प्रिंट कर दो, और अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 है, मतलब कि सारे जो एरे ए के एलिमेंट्स है वो 10 की पावर 9 से लेस देन इक्वल है, तो पहले यस प्रिंट कर दो और फिर यहाँ पे a ऑफ 0, a ऑफ 1 से लेके a ऑफ n माइनस 1 प्रिंट कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे एक फुल लूप लग रहा है n साइज का, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।